हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू हेटर्स की अमेजिंग लव स्टोरी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से नफरत तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या ये दोनों हेटर्स की लव स्टोरी कंप्लीट हो पाती है कि नहीं। इस पार्ट में दिखाया जाता है हमारा लैन रुथ के घर पर आ चुका होता है, क्योंकि वो मुख को छोड़कर यहाँ पर आया था। आज वो पूरे बेड पे अकेले था, उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे मुख की याद आ रही थी। मुख के साथ बिताए हुए झगड़े वाले पल वो याद कर रहा था और उसे याद करते हुए वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है मैं क्या करूँ। तभी वो अपने मॉम डैड के पास कॉल करता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे रियलाइज़ करवाते हैं कि मुख तुम्हारी ही लाइफ का एक पार्ट है, तो तुम्हें चाहिए कि उसकी मुसीबत के वक्त तुम उसका साथ दो। वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसके साथ ही होना चाहिए। मॉम डैड के समझाने पर लैन को थोड़ी समझ आती है और वो मुख से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन घर पर जाने से पहले वहाँ पर उसे मैड मिल जाती है। तो वो मैड से पूछता है कि मुख की तबीयत कैसी है, जहाँ पर वो बताती है कि ये बेटर रहेगा कि तुम खुद ही जाकर मुख मैम से पूछ लो, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। जिस पर लैन को थोड़ा सा अफसोस होता है। वो सोचता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं जब यहाँ तक चला आया हूँ तो मुझे खुद ही जाना चाहिए। उसके बाद इधर मुख को दिखाया जाता है डैड के खोने के गम में उसका खाना पीना सब छूट जाता है, जहाँ पर उसका पीए उसका फ्रेंड बनकर उसकी हेल्प करता है, उसे तसल्ली दिलाता है, उसके लिए खाना लेकर आया हुआ रहता है। तभी मुख को उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है। उसने कुछ दिनों से सही से खाना पीना नहीं खाया था, इसकी वजह से इधर दिखाया जाता है। तभी उसी वक्त लाइन आ जाता है, वो उसके पीओ को हटा के खुद उसकी केयरिंग करने लगता है। उसके बाद वहाँ पर उसकी मेड आती है, वो बोलती है उसके पीओ को चलो इसके हस्बैंड आ चुके हैं, वो उसकी केयरिंग कर लेंगे। इधर लाइन को दिखाया जाता है, वो अच्छे हस्बैंड के तरीके इधर मुख की केयरिंग करता है। वो चल नहीं पाती है तो उसे अपनी गोद में उठाकर उसके बेड पर ले जाकर लिटाता है और साथ ही साथ वहाँ पर लाया हुआ खाना वो अपने हाथों से खिलाता है, जहाँ पर मुख नहीं खाती है। लेकिन लैन इस बार उसकी नहीं सुनता है और ज़बरदस्ती उसे खाना खिला देता है। यहाँ पर मुख को बहुत अच्छा लगता है कि लैन उसकी इस बुरी हालत में आया है उसे तसल्ली दिलाने के लिए। तभी वहाँ पर पीट आ जाती है, उसे नींद नहीं आती है। वो बोलती है कि प्लीज़ दी, आज मुझे तुम अपने पास सोने दो, मुझे डैड की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। फिर क्या वो दोनों को हटाकर बीच में सो जाती है और बोलती है कि जीजू आप नीचे सो जाओ। लाइन को ना चाहते हुए भी ज़मीन पर सोना पड़ता है और मुख और पिट दोनों ऊपर सोते हैं। रात होती है, जहाँ पर लाइन को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तभी मुख जाती है और उसे एक चादर उड़ाती है और उसे बोलती है तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चलो खुशी है कि तुम में मेरी केयरिंग है। उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। इधर दिखाया जाता है कि रुथ भी अब आ चुका था मुख के घर पर, जहाँ पर सारे लोग लंच के लिए बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर रुथ बोलता है मुझे लैन से बात करनी है। उसके बाद वो लैन को लेकर बाहर चला जाता है और उससे कहता है तुम्हें याद है अपना प्रॉमिस भूलना नहीं। मालूम है इस वक्त मुख को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सहारे की, लेकिन तुम उसका सहारा बनने की कोशिश मत करना, जो कि तुम उसे छोड़ने वाले हो, तुम उससे प्यार भी नहीं करते हो। जिस पर लाइन बोलता है तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद इधर दिखाया जाता है मुख के फादर की फ्यूनरल पर सारे लोग आए हुए रहते हैं। वहाँ पर लाइन भी आया हुआ रहता है। सारे लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। मुख बहुत ज़्यादा रोती रहती है, जिस पर रुथ उसे तसल्ली दिलाता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इधर लाइन को दिखाया जाता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो भी उसके डैड के फ्यूनरल में आ सके। वो आते ही नाटक कर लेती है कि उसके पैर में मोच चढ़ गई है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पर लैन को उसे अपनी गोद में उठाना पड़ता है। इधर दिखाया जाता है लैक और उसका हस्बैंड दोनों आए हुए रहते हैं और वो दोनों सोचते हैं इस लड़की का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं अपने बिजनेस से हाथ धो बैठूंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इधर लैन नुक को उठाया रहता है, जहाँ पर नुक बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि चलो इस बार मुक की हार हुई और मेरी जीत हुई। उसके बाद लैन उसे लेकर जाता है। तभी मुख का पीए समझ जाता है कि इसके पैर में मोच नहीं चढ़ी है, वो नाटक करने की कोशिश कर रही है। तो वो उसके पैरों को इधर से उधर टर्न करता है, जिस पर उसे रियली में दर्द होने लगता है। नुक बोलती है कि कोई बात नहीं, अब मेरा ठीक लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इधर दिखाया जाता है वापस जब आते हैं सारे लोग, तभी मुख का पीए बोलता है कि तुम्हें लैन की सिस्टर और उसके हस्बैंड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम
उनकी प्लानिंग का शिकार हो, क्योंकि मैंने फ्यूनरल में उन लोग की बातें सुन ली थी जहाँ पर वो दोनों तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर लैन को दिखाया जाता है, उसे मालूम पड़ता है कि उसके बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इसकी वजह से वो अपने काम को ज़्यादा टाइम देना चाहता था, तो वो रुत के घर पे ही अपनी कंपनी की जो भी सामान रहते हैं, फाइल वगैरह, वो मंगवा लेता है और वहीं पर ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है कंपनी में जो हमारे ही पीठ में चाकू घोंपने का काम कर रहा है। यहाँ पर रुत भी उसकी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पीट और उसका पीए तीनों आए हुए रहते हैं रुत के घर पे। उसके बाद वो लोग खाना बाहर से लेकर आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जाओ रुत और लैन को भी बुला कर लेकर आओ, वो भी हमारे साथ खाना खाएंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद रुत का पीए जाता है उसे बुलाने के लिए, जहाँ पर रुत तो रेडी हो जाता है आने के लिए, लेकिन लैन मना करता है कि नहीं, मुझे उसके साथ खाना नहीं खाना है, मुझे बहुत सारा काम है, मैं पहले अपना काम फिनिश करूँगा। उसके बाद रुत चला आता है। यहाँ पर मुक पूछती है कि लैन क्यों नहीं आया, तो रुत बताता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसकी वजह से वो नहीं आना चाह रहा है। फ़िलहाल तुम ये खाओ। उसे खुद ही अपने हाथों से फूड सर्व करता है। जहाँ पर मुक को चैन नहीं मिलता है, वो लैन के साथ ही खाना खाना चाहती थी, तो वो बोलती है मुझे लैन से बात करनी है। वो लैन के कमरे में जाती है खाने पर बुलाने के लिए, लेकिन लैन मना कर देता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो मुक उसे खींचती है। खींचने के चक्कर में ही वो उसकी गोद में आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मुक उससे कहती है कि चलो खाना खाने के लिए, मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए लेकर आया है, वो भी वो फूड जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लैन मना करता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी पसंदीदा फूड नहीं खानी है, चाहे वो मेरी फेवरेट ही क्यों ना हो, बिकॉज इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। लेकिन मुक नहीं मानती है, जिसकी वजह से लैन ना चाहते हुए भी मुक को नीचे गिरा देता है और मुक को चोट लग जाती है। लैन बोलता है मैंने कहा था मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मेरे रास्ते में सिवाय तकलीफ के तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर रुत आ जाता है और रुत उसकी केयरिंग करता है और बोलता है तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है बात, जो तुमसे हेट करता है तुम उससे प्यार क्यों कर रही हो। मुक बोलती है यही मेरी मजबूरी है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। इधर दिखाया जाता है कि लैन और रुत और मुक वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को अकेले खाना खाना पड़ता है। रुत का पीए फोन पर एक मैसेज देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो फटाफट लैन के पास जाता है और उसे दिखाता है। ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि लैन के डैड ने अब वो सारी कंपनी लैन के नाम करने वाले हैं, जिस बात पे लैन की सिस्टर लैग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपने डैड से और वो सीधा जाती है अपने डैड के पास ये बोलने के लिए कि आपने ये न्यूज़ क्यों वायरल की। उसके डैड बोलते हैं सही न्यूज़ वायरल हुई है, क्योंकि मेरे बाद मेरा बेटा ही तो इस ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाला है, ये बिज़नेस उसी के ही सपोर्ट पे तो चलेगा। जहाँ पर लैग कहती है कि इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश जरूर आपने किया है, लेकिन मैंने इसे चलाया है, आप मुझे क्यों नहीं दे सकते हैं ये कंपनी। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि इस पे सिर्फ लैग का हक है, तुम तुम्हारे हस्बैंड के साथ खुश रहो, यही मेरी बस प्रे है। उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है इधर लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं जा रहा हूँ नेक से पैचअप करने के लिए, जिस पर उसे मुक मना करती है कि तुम नेक से क्यों पैचअप करना चाहते हो। वो बोलता है क्योंकि नेक मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ के साथ कोई खेल नहीं सकता है, क्योंकि मैं कंपनी अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर रुत और लैन के झगड़े के बीच में ये बात का भी खुलासा हो जाता है कि ये दोनों गे का नाटक कर रहे थे। रुत ये भी बता देता है कि मैं मुक से प्यार करता हूँ और लैन उनके डिवोर्स देने के बाद मैं मुक से शादी कर लूँगा। ये बात सुनते ही पीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी लैन वहाँ से चला जाता है। मुक उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन रुत रोक लेता है। तभी पीट रुत का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उन दोनों कपल के बीच में नहीं आना चाहिए। मेरी सिस्टर लैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज़ तुम उनकी लाइफ से दूर हो जाओ, उनके बीच में लव ट्रायंगल मत बनो। रुत को समझाती है, लेकिन रुत समझने के लिए रेडी ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से पीट को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है। पिट जाती है और रुत को बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है पूल में, जिसकी वजह से रुत पूल में गिर जाता है। पिट बोलती है जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लोगे तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि मेरी मुक सिस्टर लैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुम उसके बीच में मत आओ, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इधर दिखाया जाता है निक को, जो कि किसी को कॉल करती है। तभी डोर पे कोई आता है, वो जाती है डोर ओपन करने के लिए। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डैनाई रहता है, जो कि लैग का हस्बैंड रहता है। यहाँ पर वो आते ही निक से रोमांस करने लगता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि डैनाइल और निक का अफेयर चलता रहता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये भी कि उसने लैग से इस वजह से शादी की थी ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को हासिल कर पाए, जो कि वो नहीं कर पाया। तो उसने अब नेक को मोहरा बनाया था ताकि वो लैन के लाइफ में जाकर उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ले। इधर दिखाया जाता है वो स्पाई कैमरा वाली बात भी यहाँ पर उसी ने
इसलिए किया था ताकि वो लैन का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सके, जिसमें वो लोग नाकाम रहते हैं। इधर नेक लैन को कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है, जिसकी वजह से लैन वहाँ जाता है जहाँ पर वो पार्किंग एरिया में अपने जीजा की कार को देख लेता है। बट यहाँ पर वो इमेजिन नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि हो सकता है कुछ काम से यहाँ पर आए होंगे। उसके बाद यहाँ पर पता चल जाता है नूक को कि लैन आ चुका है, तो वो उसे फटाफट दूसरे कमरे में भेजती है ताकि लैन को उसके अफेयर के बारे में ना पता चले।